तो रॉकी भाई केजीएफ के सोने के खदान से निकलकर ये गंदे दलदल में कहां फंस गए हैं भाई। लेडीज एंड लेडीज, मैं आपका वेलकम नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर टॉक्सिक का नया टीजर गिर गया है और टीजर का नाम है लेडीज एंड लेडीज। हाँ भाई, ये नाम है उसका। तो बार बार रिलीज डेट चेंज करने के बाद पहले मार्च था, फिर जून था और अब अगस्त है। मुझको लगा कि भाई नया टीजर गिर रहा है, पर वो टेक्निकली नया टीजर नहीं होगा। वही पुराना वाला मटेरियल जो अभी तक हमें दिखाया गया है वही मटेरियल उठा के दोबारा से दिखा दिया जाएगा। बट जैसे ही मैंने इस वाले टीजर को यहाँ पर खोला तो टीजर की स्टार्टिंग में ही 15 सेकंड तक भाई यहाँ पर एक वार्निंग दी जाती है कि भाई बच्चों को दूर रखो, पेरेंट्स को बोले कि बच्चों को दूर रखो, ग्रैंड पेरेंट्स को बोल रहा है कि अपने बच्चे के बच्चों को दूर रखो, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को बोल रहा है कि भाई ध्यान से देखना। वो मेरे को काफी क्रेजी लगा क्योंकि भाई ये एक तरह से भाई ये जवाब है जितनी भी क्रिटिसिज्म वगैरह हुई थी पिछली वाले जो टीजर जो आया था उसको देख के लोग बोल रहे थे कि भाई बच्चे क्या सीखेंगे इससे। भाई हर चीज बच्चों के लिए नहीं बनाई जाती भाई, कुछ चीजें अडल्ट के लिए भी बनाई जाती है। दिस इज फॉर अडल्ट। ये वाला जवाब यहाँ पर रॉकी भाई ने आके दिया है, यहाँ बोलूं राया भाई ने दिया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इसका वार्निंग देखा मेरे को लगा कि ये हम गैंगस्टर मूवी ही देखेंगे ना या फिर कुछ 18+ अडल्ट टाइप कुछ ऐसी मूवी होने वाली है। तो ये देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। साथ ही साथ में टीजर में कुछ ऐसे डायलॉग्स वगैरह थे, स्पेशली जो पूरी चीज को नरेट कर रहे हैं, जो पूरी कहानी है कि भाई क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा हल्का सा एक आइडिया जैसा हुआ। पूरी कहानी तो नहीं बट थोड़ी सी कहानी तो हमें पता लग रही है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिले के बारे में। ऑल्दो आपको पता ही है कि भाई 2 बार ऑलरेडी डिले हो चुकी है, बट यूजुअली क्या होता है कि कोई भी जब मूवी वगैरह रिलीज होती है एंड उसके जो जितने भी टीजर्स हैं, पोस्टर्स हैं, ये सब रिलीज ऑलरेडी जब हो जाते हैं एंड उसके बाद जब मूवी डिले हो जाती है तो मतलब जो भी जितनी भी हाइप वगैरह क्रिएट होती है वो मे बी थोड़ा सा नीचे डाई डाउन होने लग जाती है। बट ये वाली चीज टॉक्सिक मूवी के लिए बहुत फेवर में काम कर रही है एक तरह से देखा जाए तो। आपको याद ही होगा जब राया का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आया था तब लोग वाज लाइक कि ये क्या है भाई, ये तो हमने नहीं सोचा था, ये दिस इज क्रेजी एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। एंड अब बोल क्यों रहा हूं कि भाई ये वाली चीज उनके लिए काम कर रही है। ऑडियंस को ये वाली चीज थोड़ी सी सिंक इन होनी चाहिए कि भाई जो हम मूवी देखने जा रहे हैं जिसमें जो हीरो है वो अच्छा आदमी नहीं है, वो विलन ही है एक तरह से, मतलब हरामी आदमी है वो एक नंबर का। एंड हम उसकी मूवी देखने जा रहे हैं तो हमें यही देखने को मिलेगा। इंसान पहले से ही माइंड में प्रिपेयर रहता है तो मतलब ये वाली चीज थोड़ा काम कर रही है कि भाई ये वाली चीज कि मतलब जो ऑडियंस है वो जो मूवी देखने जाएगी उनको पहले से ही पता रहेगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवी से। एंड यही वाली चीज इन पे बैकफायर कर जाती है जब ये 18 मार्च या 4 जून को रिलीज करते हैं। तो ऑडियंस इतनी कंडीशन हुई नहीं थी इस वाली मूवी के लिए कि भाई इनके लिए थोड़ा सरप्राइज फैक्टर तब भी रहता ही। अब बात करते हैं यहाँ पर टीजर या टीजर के नाम के बारे में। अब टीजर का नाम है यहाँ पर लेडीज एंड यहाँ पर जितने भी लेडीज उसके अंदर होने वाली हैं उनका यहाँ पर छोटा छोटा सा ग्लिम्स जैसा दिखा रखा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल या बहुत ही ज्यादा दमदार बोलेंगे, बोल्ड चॉइस बोलेंगे, वो देखने को मिल रही है यहाँ पर। जिसमें बहुत सारी हीरोइंस का यहाँ पर कैमियो था, जिसमें नयनतारा थी, तारा सुतारिया थी, कियारा अडवाणी थी, 1-2 और थी यहाँ पर। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई जितनी भी यहाँ पर लेडीज हैं वो यहाँ पर राया के साथ रह के कुछ ना कुछ काम वगैरह करने वाली हैं या मतलब उसकी गैंग में काम करने वाली है, शायद तुम गलत हो। क्योंकि भाई ये वाला टीजर देख के और ये जो पूरे डायलॉग्स वगैरह चल रहे हैं उसको पीछे सुन के ये बस आप पता चल रहा है कि ये राया के साथ काम करने वाली नहीं है, ये राया के पीछे पागल हैं। अब आते हैं भाई जो हेवी डायलॉग जो पीछे चल रहा है, मैं इतनी देर से जो बात कर रहा हूँ, लव मेक मॉन्स्टर्स ऑफ वुमेन, इट इज अ ब्यूटीफुल इल्यूजन इफ वन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ डिसेप्शन एंड येट हियर आर वी फाइटिंग फॉर द स्क्रैप्स ऑफ इट डिवोशन। तो ये वाला डायलॉग सुनने के बाद एक ही चीज यहाँ पर क्लियर होती है कि भाई जो अपने जो रॉकी भाई हैं यहाँ पर जो या फिर राया भाई जो है यहाँ पर, वो एक भाई ऐसे नहीं है कि भाई एक प्रॉपर प्रिंस चार्मिंग नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, वो प्रॉपर लवर नहीं है। उनको पता है कि भाई सारी लेडीज मेरे लिए पागल हैं एंड ही विल बी मैनिपुलेटिव। मतलब वो दिखाएंगे कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं करोगी, ये भाई के लिए नहीं करोगी, मतलब समझ रहे हो ना आप वाली बात। एंड ऐसी चीजें बोल बोल के वो लेडीज से वो काम करवाएगा जो उसको खुद नहीं करने हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो जितनी भी लेडीज है उनको ये पता होगा कि भाई ये मैनिपुलेट कर रहा है। एंड बट वही होता है ना जो इसके डायलॉग्स में बोला गया है कि लव मेक मॉन्स्टर्स ऑफ वुमेन, उनको पता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं बट उसके छोटे से अटेंशन के लिए भी वो पागल हैं, एक दूसरे से लड़ रही हैं यहाँ पर। तरह से भाई जितनी भी लेडीज लोग हैं यहाँ पर वो इसके ट्रैप में फंसी पड़ी हैं, पर यहाँ पर से लेडीज नहीं फंसे तो हम यहाँ पर भी हैं। ये वाला जो टीजर है वो 6 लैंग्वेजेस में निकाला गया है। मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी में देखा। मेजरली जो पूरा टीजर है उसमें जो बैकग्राउंड डायलॉग जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले वो पूरा इंग्लिश में चलता है। बीच में एक राया भाई का डायलॉग है वो हिंदी इंग्लिश ऐसे करके चेंज होता रहता है। इंग्लिश वाला जो डायलॉग था उनका वो तो इंग्लिश में ही था, मतलब प्रॉपरली वो इंग्लिश ही बोल रहे थे मूवी के अंदर। बट जैसे मैंने हिंदी में स्विच करा, मतलब हिंदी वाला मैंने प्ले करा, उसमें तो भाई डब करवाया गया था। बाकी पूरी चीज मेरे ख्याल से हर लैंग्वेज में सेम ही है, वो जो बैकग्राउंड में डायलॉग चल रहा है। अलग अलग लैंग्वेज में निकालने का कोई सेंस नहीं बना यहाँ पर। मैंने बोला जब इंग्लिश में जब पूरा है तो पूरा इंग्लिश में ही कर देते हैं इसको। अब ये वाली बात भी मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए कह रहा हूँ, मैंने बाकी के लैंग्वेज में नहीं देखे, मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी चेंज हो सकता है। बट मैं ये हिंदी और इंग्लिश में बोल रहा हूँ कि भाई जो पूरा बैकग्राउंड वाला डायलॉग था वो इंग्लिश में ही था भाई। तो ये था भाई यहाँ पर टीजर, इसका नाम था लेडीज। अब देखने वाली बात या नोटिस करने वाली बात ये है कि आगे आने वाले 2 महीनों में ये अब ऐसा क्या दिखाने वाले हैं या फिर ऐसा क्या प्रमोशनल मटेरियल दिखाने वाले हैं जो कि फ्रेश हो। एटलीस्ट ये होगी भाई कहानी स्पॉइल ना हो भाई, बस इतना ही मैं थोड़ा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई कुछ ऐसा ना ड्रॉप कर दे कि भाई कहानी स्पॉइल हो जाए। क्योंकि भाई इस वाले टीजर से थोड़ा ये हिंट तो पता लगता है कि भाई यहाँ जो रॉकी का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कैसा होने वाला है। मैंने रॉकी बोल दिया क्या, राया का कैरेक्टर यहाँ पर। तो तुम्हें कैसा लगा ये वाला टीजर मेरे को डेफिनेटली जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।